हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि सीएसएस पोर्टल का सेकंड राउंड ओपन हो चुका है और सीएसएस पोर्टल में आप सभी लोग फॉर्म फिल करने को परेशान हो रहे हैं, साथ साथ प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट कब आएगी, क्या आएगी, नहीं आएगी। तो उन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि आपको फॉर्म में आपको किस तरीके से फिल करना है, बाकी प्रोसेस क्या है। साथ साथ आपको फ्री प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप अपने फॉर्म्स को अच्छे से भर पाओ और साथ ही साथ आप अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप डीयू में एडमिशन ले पाओ। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको फ्री प्रेफरेंस लिस्ट आपको जल्दी आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशंस जैसे ही हम रिलीज करें वैसे ही आपको मिल सके और उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस लिस्ट को भर सको। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये पोर्टल ओपन होकर आ चुका है। अब हमें पोर्टल में, अगर आपने अभी तक फेज 1 को कंप्लीट नहीं किया, आप अभी पहले भी यूजर्स हो, तो आप फेज 1 को फर्स्ट ऑफ ऑल जाके कंप्लीट कर लो। देन आफ्टर फेज 2 पे आओगे। अब फेज 1 से पहले अब हम बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे मॉडिफिकेशंस एंड एडिट फॉर्म्स का जो ऑप्शन है। तो अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप अपने मॉडिफाई, आप यहाँ यस पे क्लिक करके आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। अब इसमें मॉडिफिकेशंस में आप क्या क्या इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, ये एक बार आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। आप इसमें क्या क्या एडिट नहीं कर पाओगे, तो अपना नाम नहीं चेंज कर पाओगे, जेंडर नहीं चेंज कर पाओगे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं चेंज कर पाओगे, कैटेगरी और पर्सनल ईमेल ये सब चीज चेंज नहीं कर पाओगे। स्पोर्ट्स सेक्शन आप नहीं चेंज कर पाओगे, ईसीए सेक्शन नहीं चेंज कर पाओगे, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ये चीज आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज पे जा सकते हो। हम बात करते हैं एप्लीकेशन फेज 2 की, क्योंकि हम लोग को अभी एप्लीकेशन हमें देखना है कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो हम फेज 2 को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंस सिलेक्शन और प्रीव्यू प्रेफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास पहला हमारे पास ये ऑप्शन आता है। हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमें यहाँ पे मैपिंग करनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें मैपिंग कुछ इस तरीके से करनी होती है कि आपका जो सीयूईटी पेपर था, जो आपने 12th में पढ़ा है, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे करना होता है। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे चूज करना होता है कि अगर आपने इंग्लिश है पढ़ा है तो इंग्लिश आपको चूज, इंग्लिश में इंग्लिश चूज करना होगा, फाइन आर्ट्स में फाइन आर्ट्स। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना होगा। जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़े होगे और अगर वो भी ऑप्शंस अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पे जाके नॉट एप्लीकेबल यूज करना होगा। कोई भी अगर वैसा ऑप्शंस अगर आपको दिखता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको यहाँ पे करना होता है आई डिक्लेयर दैट आई हैव डन द करेक्ट क्लास 12 सब्जेक्ट मैपिंग विद सीयूईटी टेस्ट पेपर। तो जो भी आपका है वो चीज को आप यहाँ पे डाल दोगे एंड देन आफ्टर आई डू हियर दैट आई हैव डन द करेक्ट क्लास 12 मैपिंग, ये आपको ओके करना होगा। इसके नीचे वाला भी आपको ओके करना होगा एंड देन आफ्टर आपका जो यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्स के आपको सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पुट करने होंगे। अगर आपके कुछ मिस्टेक्स अगर हो जाते हैं तो उस चीज को आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल टोटल 12th का आपका मार्कशीट है, तो आपको वो चीज आपको यहाँ से करना होगा। देन आफ्टर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे कर लिया है, तो हम यहाँ पे अभी सेव एंड कंटिन्यू के बाद हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है प्रोग्राम एंड एलिजिबिलिटी पे। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें से कुछ आपका एरर है या कुछ भी है तो वो चीज आप अपना करेक्ट पहले ही कर सकते हो, वो आपका यहाँ से ऑटोमेटिकली रीड आउट कर चुका है। अब आगे चलते हैं, प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है जनरल टेस्ट नॉट एप्लीकेबल, मैंने अप्लाई किया ही नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले से गिवन है। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। तो ये हमें क्या लेके कहाँ लेके चल जाएगा, ये हमें प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे लेकर चला जाएगा। तो हम लोग इसे प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी कर लेते हैं। तो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी का पेज ओपन होकर आ चुका है। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है, आपको कैसे चूज करना है, आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, इसमें बहुत सारा हेल्प जो है वो डीयू ने खुद पहले से करके रख दिया है। ठीक है, तो अब जैसे मैं जा रहा हूँ कि मुझे साइकोलॉजी अप्लाई करना है, तो हाँ मेरे लिए ये है, क्योंकि मेरा स्कोर कितना है, 625 स्कोर है, तो मैं डीयू में एलिजिबल हूँ। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको लिखा हुआ है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, any two language from list B or any one subject from either list 1 और list B। तो ऐसा कुछ है, तो ये चीज हम कर सकते हैं, तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर अरबिक के लिए एलिजिबल हैं, बंगाली के लिए एलिजिबल हैं। देखो हम लोग इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, तो जिस चीज के लिए आप एलिजिबल नहीं हो उसको तो आपको ऐसे ही आपको टच ही नहीं करना है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि मुझे एक पॉलिटिकल चाहिए। ठीक है, हमारे माइंड में है कि हाँ मुझे पॉलिटिकल चाहिए, अब मैं पॉलिटिकल के हिसाब से अपने कॉलेज वगैरह को देखूंगा। तो अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि हमें हमारे पास क्या क्या चीज है, हमारे पास सामने में सारी चीजें मेंशन हो रही है।
कि हमें क्या क्या चीज की यहाँ पे जरूरत है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ गया है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के लिए हमारे पास इंग्लिश है ही, पॉलिटिकल है ही, फाइन आर्ट्स है ही, हिस्ट्री है ही, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो जो चीज के लिए हम एलिजिबल है वो यहाँ पे मेंशन है, जिस चीज के लिए हम एलिजिबल नहीं है, जैसे हम लोग हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं है, हिंदी पत्रिका के लिए एलिजिबल नहीं है, तो जिस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना है, प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो हम प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शंस पे हम चले जाते हैं। प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शंस पे हम जैसे ही आएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होकर आ जाएगा। अब हमें इस विंडो में से चूज करना है। अब हम यहाँ पे से क्या चूज करेंगे, तो अब हम यहाँ पे से जो चूज करेंगे वो हम चूज करना होगा अलग अलग कॉलेज, अलग अलग प्रोग्राम्स, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, जो कि 1084 अवेलेबल प्रेफरेंस है। जो मेरे पास प्रेफरेंस जो अवेलेबल है वो 1084 प्रेफरेंसेस है। अब हमें कैसे ऐड करना है, किस प्रेफरेंस को ऊपर रखना है, किस प्रेफरेंस को नीचे रखना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो प्रेफरेंस को ऊपर नीचे रखने के पीछे भी बहुत सारी चीजें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है, ठीक है, मान लेते हैं सेंट स्टीफेंस है, ठीक है, तो वो ऐसा भी नहीं है कि टॉप का कॉलेज, अगर हम उसको कहें सिर्फ टॉप का सारी चीजें वहां टॉप ही होगी, ठीक है। लेडी श्री राम अगर कॉलेज है तो वहां जितनी भी चीज पढ़ाई जाती है वो सब वहां का टॉप ही होगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो एवरीथिंग हर कॉलेज की टॉप नहीं होती है, कुछ चीजें होती हैं जो उनकी बहुत अच्छी होती है, कुछ चीजें जो होती हैं वो कुछ डाउन की होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अभी मुझे इकोनॉमिक्स की पॉलिटिकल साइंस की प्रेफरेंस शीट भरनी है, तो हम यहाँ नीचे से भी एक भर सकते हैं। हमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, बीए प्रोग्राम को आप बाद में रखिएगा, कभी भी बीए प्रोग्राम को पहले नहीं रखिएगा, ठीक है। बीए प्रोग्राम में ऐसे भी एडमिशन हो जाता है, तो हमें क्या रखना है, हमें चाहिए पहला प्रेफरेंस हमारे माइंड में चल रहा है पॉलिटिकल। अब हम पॉलिटिकल के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिल्टर चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे दिख रहा है, तो बीए पॉलिटिकल साइंस, हमने यहाँ से क्या किया, फिल्टर अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई फिल्टर। अब जो नीचे में जितने भी कॉलेज आएंगे वो सब क्या आएंगे, बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए आएंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नाम के हिसाब से कॉलेज है, ठीक है, जैसे आर्यभट्टा ए पहले आ रहा है तो इस हिसाब से कॉलेज दिया होता है। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि हाँ जो भी आया ऊपर से मैंने सिलेक्ट कर लिया, एड टू टॉप, एड टू दिस, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा कॉलेज टॉप है। जैसे ये जो मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ ये एक लड़की का है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं टॉप पे जो रखूंगा वो मैं रखूंगा लेडी श्री राम कॉलेज को, ठीक है, क्योंकि लेडी श्री राम कॉलेज जो है वोमेन्स का वो टॉप पे है। तो ऐड टू टॉप ये मैंने पहला इसे ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं किसे रखना चाह रहा हूँ, मैं इसके बाद रखना चाह रहा हूँ हिंदू कॉलेज को, ठीक है, क्योंकि अगर बॉयज अगर हैं तो उनका लेडी श्री राम नहीं होगा, उनका हिंदू कॉलेज टॉप प्रायोरिटी होगी। गर्ल्स हैं तो उनका हिंदू कॉलेज, उन्होंने लेडी श्री राम को रखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट में अटैच करना है हिंदू कॉलेज को। ऐड टू प्रेफरेंस नंबर मैंने एक ऐड कर दिया था, इसको हम कितने पे ऐड करेंगे, तो प्रेफरेंस नंबर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस पूछ रहा है, इंटर द प्रेफरेंस नंबर, तो ये हो गया 2, और इसके बाद हम ओके कर देंगे, तो ये हमारा 2 नंबर पे आ गया हिंदू कॉलेज। इसी तरीके से हमारा थर्ड हो सकता है कि जैसे कि मैं पॉलिटिकल का मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमने थर्ड पे डाल दिया है रामजस कॉलेज, ठीक है। तो एड टू बॉटम, ऑब्वियसली बात है थर्ड पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड तक भर के रखा था। उसके बाद मैं डालना चाह रहा हूँ, मैं किकोड़ीमल को डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं यहाँ से गया, यहाँ से मैं किकोड़ीमल को इसके बॉटम पे डाला, तो ये आ गया 4 यहाँ पे कॉलेजेस आ गए। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि श्री वेंकटेश्वर को, तो जो भी बच्चे पॉलिटिकल के हैं वो इस प्रेफरेंस शीट का यूज कर सकते हैं प्रेफरेंस शीट अपना बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कौन सा कॉलेज आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए श्री वेंकटेश्वर। तो 5वें नंबर पे मैंने वेंकटेश्वर को रख लिया। उसके बाद हम किसको रखेंगे, उसके बाद हम रख रहे हैं 6 नंबर पे जेसेसन मेरी को। तो ये मैंने कुछ प्रेफरेंस शीट बनाया है, तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे फॉर्म्स को फिल कर रहा हूँ, तो जो भी बच्चे हैं तो वो इसके थ्रू फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास 6ठे नंबर पे आ गया जेसेसन मेरी। उसके बाद हमें किसे फिल करना है, उसके बाद हम चाह रहे हैं कि मिरांडा हाउस को, ठीक है, तो मिरांडा हाउस को फिर मैंने रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हम चाह रहे हैं वो हम चाह रहे हैं श्री गुरु तेग बहादुर को। तो यहाँ पे है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, और एक है ये भी श्री गुरु तेग बहादुर, सॉरी ऊपर वाला गुरु नानक देव है, गुरु तेग बहादुर। तो हमें गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ठीक है, ये सिख माइनॉरिटी कॉलेज में से भी आता है, तो 8 मैंने यहाँ से फिल कर लिया है। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि दौलत राम कॉलेज होना चाहिए, ओके। इसके अलावा भी चीज इसमें कुछ हैं जो बाकी जो बच्चे हैं आर्ट्स के अलावा, जो पॉलिटिकल साइंस के नहीं हैं वो किसी और के हैं, तो वो इसके बीच में भी अपने
प्रेफरेंस को डाल सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 10 प्रेफरेंस मैंने पॉलिटिकल का डाला, फिर अब मैं क्या चाह रहा हूँ, हिस्ट्री का प्रेफरेंस डालना चाह रहा हूँ, या इसके अलावा मैं कोई और सा प्रेफरेंस डालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उसको भी मैं बीच में अटैच कर सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे टोटल अभी 9 मैंने अटैच किया है, एक कॉलेज और मैं अटैच कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स को 10वें नंबर पे रखा है। तो ये 10 प्रेफरेंस शीट है जिसको आप भी चाहो तो अपने पॉलिटिकल प्रेफरेंस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेफरेंस शीट जो है वो तो मैं अलग बताऊंगा ही, उस पर अभी नहीं आना है, क्योंकि अभी मैं फॉर्म्स के ऊपर मैं बात कर रहा था। अब एक चीज और आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें आप अगर हिस्ट्री को भी अटैच कर रहे हो तो हिस्ट्री को आप अपने हिसाब से इसके बीच में भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि पूरे 30 के 30 आप प्रेफरेंस शीट में पॉलिटिकल ही के कॉलेज डालो फिर हिस्ट्री के डालो, वैसा भी नहीं करना है। अगर आप चाह रहे हो कि हाँ 5 पॉलिटिकल है, फिर आप एक हिस्ट्री रख लो, या 2 हिस्ट्री रख लो, या 3 हिस्ट्री रख लो, फिर पॉलिटिकल रख लो, या कोई किसी और का कोई और प्रेफरेंस है, तो वो उस तरीके से अपने प्रेफरेंस लिस्ट को सेट कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने सपोज कर लीजिए मैंने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स चूज किया, तो कोई जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री के लिए भी लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन्स ही टॉप पे हो, ठीक है। उसके लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज टॉप पे है, ठीक है, तो सेंट स्टीफेंस को हम टॉप पे रखना चाहेंगे, ना कि हम लेडी श्री राम कॉलेज को हम यहाँ पे टॉप पे रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हिंदू कॉलेज को मैंने सेकंड लिस्ट पे रखा है, हिस्ट्री के लिए हिंदू कॉलेज को मैं नहीं रखूंगा, हिस्ट्री के लिए लेडी श्री राम कॉलेज को मैं सेकंड पे रखूंगा। तो चेंजेस आएंगे, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आएगा। अब जैसे मेरे को अब इसके आगे क्या करना है, मुझे अब इसमें पॉलिटिकल के बाद अब मुझे हिस्ट्री अटैच करनी है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा, हिस्ट्री मैंने लगा दिया है, एंड अप्लाई फिल्टर। जैसे ही मैंने अप्लाई फिल्टर किया मेरे पास यहाँ पे कॉलेज आ गए जिस जिस कॉलेज में अवेलेबल है। तो अगला मुझे किसको अटैच करना था, मैंने बताया था सेंट स्टीफेंस कॉलेज, तो हमें इसको टॉप पे मैं अटैच कर रहा हूँ। अब मैं इसे एक स्टेप डाउन करूंगा क्योंकि मुझे पॉलिटिकल में मेनली एडमिशन लेना है, तो मैंने इसे एक स्टेप डाउन कर दिया सेंट स्टीफेंस को, एक कॉलेज और मैं डाउन करूंगा और एक और डाउन करूंगा। इससे क्या हुआ कि जो सेंट स्टीफेंस था वो अब 3rd नंबर पे आ गया है, ठीक है। तो सेंट स्टीफेंस को मैंने 3rd पे रख लिया क्योंकि वो हिस्ट्री के बेसिस पे था। अब लेडी श्री राम कॉलेज को भी मैं इसमें चाह रहा हूँ, तो लेडी श्री राम कॉलेज को भी मैं अटैच कर लेता हूँ। तो क्योंकि मेरे को हिस्ट्री में भी चाहिए, तो हिस्ट्री के लिए मैंने लेडी श्री राम कॉलेज को भी मैंने यहाँ से अटैच कर लिया है, तो मैंने इसे टॉप पे रख रहा हूँ। या आप इसको प्रेफरेंस नंबर के थ्रू भी प्रेफरेंस पे आप इसे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो मैं इसे लेडी श्री राम कॉलेज बीए हिस्ट्री इसको मैं और नीचे ले आता हूँ, तो लेडी श्री राम कॉलेज इसको मैं और नीचे ले आता हूँ। तो मुझे पहले का 2 प्रेफरेंस पॉलिटिकल का चाहिए, फिर मुझे 2 हिस्ट्री का चाहिए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे पूरे फॉर्म को अभी के लिए मैंने फिल कर लिया है, ठीक है। अब आगे आपको इसके आगे क्या करना है, आपको इसके आगे आना है प्रोसीड एंड प्रीव्यू प्रेफरेंस पे। तो जो भी बच्चे हैं जिनको भी अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो फॉर्म है, जो भी आप प्रेफरेंस शीट बना रहे हो, प्रेफरेंस शीट आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उम्मीद है आज तो मैं नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि आज मेरा टाइम इसी में लग गया। तो कल मैं किसी भी हाल में प्रेफरेंस शीट आप लोगों के लिए मैं डाल ही दूंगा चैनल पे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मिस ना हो, ठीक है। प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंस पे आपको जाना होगा, एंड देन आफ्टर आपका प्रीव्यू प्रेफरेंस का ऑप्शंस आएगा, एंड देन आफ्टर आपका यहाँ पे सारा कुछ फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल थिंग ये है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलॉटमेंट की, आपको किस तरीके से चूज करना है, ये चीजें मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या प्रोसेस है, ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। सो I hope you all guys like the video, and यहाँ से हमारा जो ओवरऑल थिंग है, जितनी भी चीजें फॉर्म में हमें फिल करनी थी वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ डाउट रह जाता है या अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर से बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।